हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज मैं विजन के जो जीएस नोट्स हैं उनके रिव्यू करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बहुत सारे फोटो स्टेट जो बुक शॉप हैं या फोटो स्टेट शॉप है उनके साथ मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो आपको नोट्स जो कुरियर करवाते हैं। तो मैं विजन का जो जीएस के नोट्स हैं उनका रिव्यू करूंगा, साथ में मैं इनके डिटेल में प्राइस भी बताऊंगा। तो चलिए इनके नोट्स को रिव्यू करते हैं। कुछ इस तरीके से पैकिंग आती है और चलिए हम इसको अनरैप करते हैं और इसके बाद नोट्स में आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी लेकर आया है। इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां आप कॉम्पीट कर सकते हो इंडिया के लाखों एस्पिरेंट के साथ। पहला क्विज 6 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिना देरी किए एनरोल करें, जिसमें आप जीत सकते हो एप्पल मैकबुक, आईपैड मिनी, एयरपोर्ट्स एंड अमेजॉन वाउचर। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा कॉम्बैट है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और पक्का कर सकते हो। इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन के सेट बेस्ट एडुकेटर के द्वारा तैयार किए मिलेंगे। क्विज के बाद उन्हीं एडुकेटर के द्वारा डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप ये क्विज लाइव देते हो तो आपको अपनी रैंक भी मालूम चलेगी। इसमें आपको 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चन के 6 राउंड होंगे, जो कि इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चंस होंगे। ये हर संडे के ऑल्टरनेटिव संडे में होते हैं। इसमें एनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, देन दोबारा से आपको इस लिंक पर आके क्लिक करना होगा और स्टूडेंट मेरा कोड अप्लाई करना होगा। तो आप मिस मत करिए ये क्विज इंडिया का सबसे बड़ा रियल कंपटीशन ऑफ यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट, तो जल्दी एनरोल करें। सो गाइस, विजन के मैं जो स्टडी मटेरियल है उसका अभी रिव्यू करने वाला हूं और मैं जीएस के जो नोट्स हैं, जो जीएस के 4 पेपर होते हैं उन सभी के रिव्यू करूंगा, साथ में निबंध का भी करूंगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि मेंस में 9 पेपर होते हैं हमारे, जिसमें कि 4 जीएस के होते हैं, 1 निबंध का होता है, 2 ऑप्शनल के होते हैं और जो 2 कंपलसरी होता है, एक इंग्लिश का हो जाता है और एक रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा का हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें जीएस पेपर फर्स्ट की, तो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास की इसमें 2 बुकलेट हैं इनकी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे 2 बुकलेट हैं। और जिसमें हमारा यूरोपियन के आगमन से लेकर आधुनिक भारत यानी कि गांधी के बाद के भारत को डिटेल में या संक्षेप में वर्णन किया गया है। अगर हम पर्टिकुलर इसके इसके इंडेक्स की बात करें तो इसमें 18वीं सदी का भारत से लेकर इसका जो लास्ट जो भाग 2 है आधुनिक भारत का, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान। अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की बात करें या कोई रैंडमली मैं पेपर खोलता हूं तो उसमें दिखाते हैं, जैसे कि इसमें है यूरोपियंस, प्रमुख यूरोपियंस कंपनियों में, जैसे कि इन्होंने देखो साथ में एक क्या कहते हैं बॉक्स सा बना के उनको अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को दे रखा है। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें साथ में स्थापना वर्ष भी दे रखा है 1498। इसी तरीके से अन्य कंपनियां दे रखी हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे आता हमारा कला एंड संस्कृति। कला एवं संस्कृति में प्राचीन संस्कृति से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक की आधुनिक संस्कृति को इसमें कवर किया गया है डिटेल में। और अगर हम इसकी बात करें इसके इंडेक्स की, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा वो है कला एवं संस्कृति। इसकी भी 2 बुकलेट हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और जो हमारा इसका पहला है इंडेक्स में तो कला एवं संस्कृति, और जो इसका लास्ट भाग 2 में भारत का सांस्कृतिक इतिहास एवं विरासत। अब अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर जाके देखें कि कैसे इन्होंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है कला एवं संस्कृति को, तो इसमें देखो आप देख पा रहे होगे बहुत ही बढ़िया क्या कहते हैं ग्राफिक्स के साथ जो इससे रिलेटेड इमेजेस हैं उनको साथ में लगाकर, जैसे मथुरा काल यानी कि बुद्ध गांधार मूर्तिकला और बौद्धित्व गांधार मूर्तिकला, इन दोनों के बारे में इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखें तो मथुरा कला का जन्म 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मथुरा न केवल कला के एक प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आया, अपितु मथुरा कला की मांग भी दूर दूर तक इलाकों तक फैली गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को दे रखा है। अब हम बात करते हैं विश्व का इतिहास।
विश्व का इतिहास तो पुनर्जागरण काल से ही स्टार्ट होता है, हम लोगों को जैसा पता है। और तो इसमें उस वहाँ से लेकर शीत युद्ध तक डिटेल में कवर किया गया। और विश्व के इतिहास की भी 2 बुकलेट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 बुकलेट हैं। और जो इसका पहला इसका चैप्टर का नाम है सामंतवाद, चर्च, परिवर्तनशील समय, आधुनिक युग, वैश्विक सप्त वर्षीय युद्ध, इस तरीके से लेकर जो भाग दूसरा है उसमें गुट निरपेक्षता तक इसमें किया गया। अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी टॉपिक को देखें, जैसे कि मैं अभी पहले भी दिखाया, तो इन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे पुनर्जागरण और सुधार अगर हम देखें। और इसके बाद अगर हम देखें कि हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण का प्रयोग, तो इन्होंने डिटेल में ग्राफिक्स के साथ उसको समझाया। देख सकते हो आप, पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने चीज़ों को बता रखा है। अब अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल की इन्होंने 4 बुकलेट दी हैं, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे होगे 4 बुकलेट हैं। और भूगोल में विश्व और इंडिया के भूगोल को इन्होंने, भारत के भूगोल को डिटेल में कवर किया है, साथ ही मानव और आर्थिक भूगोल को भी मतलब कवर किया है संक्षेप में। अगर हम इसके भूगोल के पहले उसकी बात करें अध्याय की या पाठ की, तो ब्रह्मांड और सौरमंडल है। और इसका जो लास्ट है वो 1 मिनट, वो लास्ट है द्वितीय क्रियाकलाप, विश्व उद्योग, कारक एवं वर्गीकरण। तो अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात करें, तो जैसा कि मैं अभी एक आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इन्होंने दे रखा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ग्लोब बनाकर अक्षांश के बारे में इन्होंने इस चीज़ में बताया। हर चीज़ को उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया। जैसे पृथ्वी के चारों ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह अक्षांश रेखाएं कहलाता है, अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी बनाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को दिया। और जो मेन हेडिंग होती है, जैसे कि अक्षांश की इंग्लिश होती है लैटिट्यूड, तो उन्होंने उसकी वर्ड की इंग्लिश भी दे रखी है। तो इस तरीके से इसकी 4 बुकलेट हैं भूगोल की, क्योंकि भूगोल काफ़ी लेंदी कोर्स हो जाता है। तो इसके बाद जो लास्ट इसमें आता है जीएस फर्स्ट में, वो आता है हमारा भारतीय समाज। भारतीय समाज की भी 2 बुकलेट हैं। भारतीय समाज में अगर हम इसके पहले इंडेक्स की बात करें, तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं से लेकर जो इनका लास्ट है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्रक सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, तो इसको इन्होंने डिटेल में कवर किया। अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात करें, जैसा कि मैं हर किसी में दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें देखो इन्होंने विश्व जनसंख्या का मानचित्र बना के इन्होंने ग्राफिक्स के साथ उसको दर्शाया कि कितना क्या पॉपुलेशन का रेशियो है। जैसे कि विश्व, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशियाना। तो इनको देख सकते हो आप 2015, 2030 और 50 और 21 तक की क्या कह सकते हैं टेबल में इनको दर्शाया है। तो इस तरीके से ये थे जीएस फर्स्ट के। अब मैं आपको सामान्य अध्ययन 2 के बारे में बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनको पर्टिकुलर डिटेल में डिस्क्राइब करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इनके पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अच्छे से स्टडी करके। सो अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 2 की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी, जो कि आपको भी पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटी की। तो इन्होंने पॉलिटी की 4 बुकलेट दी हैं, जो कि काफ़ी मोटी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे साइड में भी। और 4 मोटी बुकलेट हैं। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ से आया या कौन से आर्टिकल कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लेकर इन्होंने सब डिटेल में कवर किया। अगर मैं इसके पहले चैप्टर की बात करूं, जो कि पहले बुकलेट में है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, और जो इनकी चौथी बुकलेट है उसका लास्ट चैप्टर है 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित मुद्दे। तो इसमें जो पॉलिटी का जो लास्ट चैप्टर है उसके बारे में कवर किया गया है। अगर मैं पर्टिकुलर इसके किसी मतलब अंदर दिखाऊं कि इसमें क्या किस तरीके से टॉपिक को कवर किया जाता है, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद फर्स्ट की बात करें, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखो जैसे अनुच्छेद फर्स्ट है, उसके सब क्लॉज के साथ इन्होंने बताया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने मतलब सब क्लॉज के साथ पॉइंट वाइज बता रखी है, फिर डिटेल में भी कवर कर रखा है। और आप मुझे बता सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से अनुच्छेद में है या आर्टिकल में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में नॉर्मली इन्होंने शिक्षा, इनके सामाजिक न्याय की बहुत पतली सी बुकलेट है, एकदम पतली छोटी सी, आप 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हो अगर आप सही से, 2 दिन हार्डली लगेंगे सही से पढ़ते हो। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है शिक्षा, और दूसरा स्वास्थ्य और
तीसरा मानव संसाधन, जैसे कि शिक्षा में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, स्वास्थ्य और मानव संसाधन में जैसे कि हम वुमेन डेवलपमेंट या जो भी है इससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया गया है। और अगर मैं इसके पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर देखूं अंदर से कि कैसे इन्होंने बता रखा है चीज़ों को, तो इसमें देखो जैसा आप देख सकते होगे कि इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक ग्राफ्स बनाया है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को इन्होंने इसमें दर्शाया हुआ है कि क्या क्या चीज़ HIV कितने % लोगों को है नहीं है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हो ग्राफ भी बनाया, साथ में पॉइंट वाइज चीज़ों को कवर भी किया है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन भारत के साथ अन्य देशों के और अन्य देशों के साथ अन्य देशों के, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को साथ में जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि SCO हो गया, G20 हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UN हो गया, इस तरीके से जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सभी के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। इसकी 2 बुकलेट हैं और जैसे कि आप देख पा रहे होगे इससे रिलेटेड, और इसमें है अंतर्राष्ट्रीय, इसका अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो भारत व मध्य एशिया को कवर किया गया है और सेकंड बुकलेट है उसका जो लास्ट चैप्टर है भारत एवं पश्चिम एशिया। तो इस तरीके से इन्होंने कवर किया। और अगर मैं इसके किसी दिखाऊं के अंदर से कैसा इसका मटेरियल है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे इन्होंने एक ग्राफ बना रखा है, इंडिया एंड चाइनीज FDI इन अफ्रीका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में इन्होंने ग्राफ के साथ और बिलियन डॉलर्स में क्या कहते हैं जो बिलियन में डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट को बता रखा है। अगर हम बात करें अब हमारे जो लास्ट है वो है हमारा गवर्नेंस की भी एक ही बुकलेट है, काफ़ी पतली है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जो गवर्नेंस की हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है और उसके बाद जैसे हम UPSC के थ्रू जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे या जो अभी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, कहाँ कहाँ उनके कार्य क्षेत्र होंगे, उन सभी के बारे में इस बुकलेट में बता रखा है। और जो इसका एक पहला चैप्टर है वो शासन के महत्वपूर्ण आयाम, और इसका जो लास्ट है इसमें 4 ही चैप्टर हैं, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के लिए कारण उत्पन्न विषय, इनको कवर किया गया है। अगर हम इसके पर्टिकुलर किसी अंदर में टॉपिक दिखाऊं कंटेंट को कि कैसे इन्होंने बता रखा है, तो जैसे आप देख सकते हो कि विदेशी वित्त पोषण एवं NGOs, तो इनके बारे में जैसे कि आप देख पा रहे होगे पॉइंट वाइज चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। हर मैं यही बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज, तो हाँ पॉइंट वाइज इन्होंने, क्योंकि आप देख पा रहे होगे छोटे छोटे बिंदु और साथ में ग्राफिक्स का भी ये सही से यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 3 की। तो सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं इसमें, और इसकी भी 3 बुकलेट हैं और जो कि काफ़ी मोटी हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कि आपको पता है GST हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस तरीके के टॉपिक होते हैं। और इसके जो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें है हमारा राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन, राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन। और इसकी जो तीसरी बुक लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट वाला चैप्टर है वो है समावेशी विकास। सो गाइस इसमें जो इनके इंडेक्स है ना उसके फोटो स्क्रीन में देता रहूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या पॉज करके देख सकते हो वीडियो में कि कौन कौन से चैप्टर। अगर मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। इसके अलावा आपके और भी जो क्वेरीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके पर्टिकुलर किसी टॉपिक की बात करूँ तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें दे रखा है इन्होंने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। अब जो निर्धनता सूचकांक है यानी कि पॉवर्टी हम किन क्या कहते हैं पैरामीटर्स को लेकर नापते हैं या फिर देखते हैं उस चीज़ को, तो 10 इंडिकेटर्स को हम लेते हैं। तो 10 इंडिकेटर्स में जो 3 डिवाइडेशन कर रखा है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जैसे अगर हम हेल्थ में बात करें तो न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी हो जाएगा, और अगर हम इसमें एजुकेशन में बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग हो जाएगी और स्कूल अटेंडेंस। इस तरीके से लेकर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स की भी चीज़ें इन्होंने ग्राफ के साथ चीज़ों को डिटेल में समझाया हुआ है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, जो कि UPSC का काफ़ी इम्पोर्टेंट या काफ़ी अच्छा पोर्शन माना जाता है, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं। और जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, टाइगर मिशन हो गया, और भी एलिफेंट मिशन हो गया, इस तरीके के बहुत सारे हैं। तो अगर मैं इसके पहले इसकी भी 2 बुकलेट हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे, और इसकी भी बुकलेट ज़्यादा मोटी तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है लेकिन। और इसके में जो फर्स्ट चैप्टर है वो परिस्थितिकी अनुकूलन, जैविक अंतर संबंध तथा अनुक्रमण, और जो दूसरी बुकलेट है उसमें सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो साधारणीय आवास।
अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर किसी पर्टिकुलर इसमें कैसे कंटेंट को दे रखा है या मतलब डिस्क्राइब कर रखा है चीज़ों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे इन्होंने नाइट्रोजन चक्र को बताया हुआ है कि क्या सीन रहता है, नाइट्रोजन चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने इसमें डिटेल में कवर की है। इसकी भी 2 बुकलेट थी। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यूपीएससी में, साइंस एंड टेक। जैसे कि इसरो हो गया हमारा, क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, या फिर जो सैटेलाइट लॉन्च किए थे उनसे रिलेटेड हो गई चीज़ें, नैनो टेक्नोलॉजी हो गए, बायोटेक्नोलॉजी, इस बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर। जैसे कि अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ इसमें कवर होती हैं। अगर मैं इसके पहले उसके इंडेक्स के मैं चैप्टर की बात करूँ तो नेट यूटिलिटी, बिग डेटा, क्रिप्टो करेंसी, साइबर फिजिकल सिस्टम, आंतरिक, दूसरा है आंतरिक अनुसंधान, और तीसरा इस जो लास्ट है इसका विविध में मतलब जो रिसेंट में डेवलपमेंट होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। और अब मैं इसके बात करता हूँ अंदर 1 मिनट टॉपिक में क्या किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा है। बिग डेटा मतलब किन किन कंटेंट से मिलकर बनता है, तो मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंटेंट होता है। तो वैरायटी सबसे पहले इसमें मैटर करता है, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा। तो इस तरीके से चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। अब आता है हमारा आपदा प्रबंधन। इसकी भी एक ही बुकलेट है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। और आपदा प्रबंधन जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में एक बॉडी भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर मैं इसके टॉपिक की बात करूं या चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले इसमें चैप्टर है आपदा प्रबंधन का परिचय, और जो लास्ट है वो विविध विषय है, यानी कि जो रिसेंट डेवलपमेंट होती हैं शायद इसमें आ जाती हैं, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स वो सब आ जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर किसी टॉपिक की बात करूं तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे, इन्होंने बनाया राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा। तो उसको इन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, इसको इन्होंने देख सकते हो कि उसके मैकेनिज्म को कौन कौन से पार्ट में कहाँ से कौन सी चीज़ लिंक होती है उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। अब हमारे इसका जो लास्ट आता है वो आता है आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि इस टाइम पर क्या कहते हैं जो जितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो आंतरिक सुरक्षा जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें आंतरिक सुरक्षा में आती हैं। अगर मैं इसके फर्स्ट चैप्टर के नाम की बात करूँ तो संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, और जो इसका लास्ट है वो विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। तो अब मैं इसके अंदर की बात करता हूँ कि कंटेंट को किस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। अगर हम बात करें हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, तो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कार्य करता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे कनेक्ट होता है, या जो भी तमाम प्रकार की चीज़ें वो ग्राफ के साथ और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा है। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 4 की। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जनरल स्टडीज़ 4 में नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स अकेला है। तो एथिक्स में हमारे 2 बुकलेट हैं, जैसे कि आप देख सकते होगे, एक मोटी एक पतली है। और जैसे कि आपको पता है नीति शास्त्र का मतलब, जैसे आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि नीति यानी कि बुद्धिमत्ता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हमें अच्छा IAS ऑफिसर्स बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और जो केस स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि कोई ऑफिसर है, कोई कांड हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे इसमें होती हैं इस मतलब सिलेबस में। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो इसका पहला इंडेक्स या चैप्टर की बात करें हम, तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, और इसका जो दूसरी बुकलेट है उसमें सिर्फ 2 ही है, केस स्टडीज़ को हल करने हेतु दिशा निर्देश, और जो दूसरा है उसमें केस स्टडीज़ प्रश्न एवं उत्तर। तो इस तरीके से हमारा जो GS के थे वो सारे कवर हो गए हैं। अभी हमारा निबंध का बच रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अगर मैं बीच में बात करूं कि इसमें कैसे कंटेंट को दे रखा है, तो आप जैसे देख सकते हो इसमें जैसे कि ह्यूमन क्या कहते हैं दिमाग को बना रखा है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि कैसे क्या IQ EQ और हमें टेक्निक चीज़ों को कितना नॉलेज होनी चाहिए, कैसे, मतलब ये सब चीज़ें हैं। इसमें मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो गाइस, जैसा कि GS पेपर के मैंने अभी चारों पेपर्स को बता दिया आपको जनरल स्टडीज़ के। अब बात आती है निबंध, एक अलग से होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है UPSC में हमारी जर्नी में। और जैसे कि आपको पता है निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और निबंध किस तरीके के आते हैं ये भी पता होगा। पर्टिकुलर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें हमें लिखना होगा संक्षेप
संक्षेप में लिखना होगा। निबंध में हमें पॉइंट वाइज ज़्यादा चीज़ों को रखना होता है, फालतू के मटेरियल को नहीं लिखना होता है। इसमें वर्ड लिमिट भी होती है। जैसे कि मान लो भारत में शिक्षा का या एजुकेशन प्रणाली काफ़ी ख़राब है, इस पर निबंध आ सकता है। इसी तरीके से क्या पता फिलोसफिकल, जैसे कि कोई मान लो गांधी जी है, उनके कोई कोटेशन है, उस पर भी निबंध लिखना आ सकता है इस तरीके से। तो गाइस जो ये बुक लिस्ट है, अगर मैं इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल, और उसके बाद जो लास्ट है इसमें 9 ही चैप्टर हैं। जो लास्ट है क्या विश्व वैश्वीकरण की विपरीत धारा का साक्षी बन रहा है। तो ये इसके जो टॉपिक थे। अगर मैं अंदर के कंटेंट की बात करूं कि इन्होंने किस तरीके का कंटेंट दे रखा है, तो इन्होंने जैसे देख सकते हो सस्टेनेबल टूरिज्म उसको दिखाया कि किस किस तरीके से पॉइंट वाइज ग्राफ के साथ बता रखा है। लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एम्पावरमेंट, क्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, विजिटर्स, इस तरीके से ये चीज़ें दे रखी हैं। तो गाइस जो विज़न के जो नोट्स थे, जो प्रिंटेड नोट्स थे, उन सभी का मैंने इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करके बताया। डिटेल में तो नहीं खैर कह सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर GS, GS2, GS3 एंड GS4 अलग अलग लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी जो भी क्वारीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। और आपको ये जो मैंने मटेरियल बताया है, अगर आपको ये परचेज़ करना है तो, और इसका प्राइस 3500 के समथिंग है, 3500 है इसका प्राइस। और आपको ये परचेस करना है तो मैंने इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये आपको बाई कोरियर आपके घर तक पहुंचवा देंगे। और लास्ट में फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपके कोई क्वेरीज रहते हैं आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें, और अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।